नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी के और एलटी ग्रेड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ में करेंगे, यानी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक से भी सॉल्व करेंगे। ये अपना फर्स्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण को। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if alpha and beta, if alpha beta are the root of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, then the equation whose roots are alpha की पावर 19 बीटा की पावर 17 is। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 का समीकरण क्या होगा, जिसके मूल ये होंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेसिक से अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, द्विघात समीकरण। हमको दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है अल्फ़ा बीटा समीकरण के मूल हैं। तो बेसिक से हम सॉल्व करेंगे और लिखना पड़ेगा यदि, क्योंकि एलटी ग्रेड की जो मेंस परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी, उसमें क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्री और मेंस के साथ साथ में तैयारी करते हुए चलेंगे। यदि मूल अल्फ़ा व बीटा है, इफ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, तो देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा समीकरण का मूल है तो अल्फ़ा समीकरण को संतुष्ट करेगा, इक्वेशन फर्स्ट। और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको बना सकते हैं इक्वेशन सेकंड। दो समीकरण हम बना सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर बोथ साइड, दोनों पक्षों में गुणा कर दें अल्फ़ा माइनस 1 से। अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से हमको ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू प्लस का 1। अब जो काम हम समीकरण 1 में किए हैं यही काम समीकरण 2 में भी कर सकते हैं। तो अब इतना करेंगे नहीं, क्योंकि गणित का नियम है, अगर एक बार हम एक काम कर लिए हैं तो दूसरी बार हम लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसी प्रकार समीकरण 2 से। इसी प्रकार समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा क्यूब इज इक्वल टू प्लस का 1 मिलेगा। बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलेगा। हमको चाहिए क्या, हमको वह समीकरण चाहिए जिसके मूल अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 हो। तो हम फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 17 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा की पावर 19 इंटू बीटा की पावर 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फ़ा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब की पावर 6 3 जा 18 6 18 इंटू अल्फ़ा 19। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1 है
तो 1 इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की पावर 19 को लिख सकते हैं अल्फ़ा, और बीटा की पावर 17 को हम लिख सकते हैं बीटा क्यूब की पावर 5। 3 पचे 15, 15 दो 17, यानी बीटा की पावर 17 को लिख सकते हैं बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की पावर 19 को अल्फ़ा, बीटा की पावर 17 बीटा स्क्वायर मिला है, तो हम पुट कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से -1 एक्स प्लस अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ओमेगा। अब डायरेक्ट हम करें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी इस फार्मूले का यूज कर लें। डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 1 है तो माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 एक्स प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 पर।
सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल इज इक्वल टू 0 है व कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ एल प्लस एम। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के एक मूल उभयनिष्ठ हों तो समीकरण तो एल प्लस एम का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे। एक उभयनिष्ठ मूल है तो माना उभयनिष्ठ मूल अल्फा, माना उभयनिष्ठ मूल, माना उभयनिष्ठ मूल अल्फा, लेट कॉमन रूट इज अल्फा, देन तब माना उभयनिष्ठ मूल अल्फा है तब समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा पुट कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एल अल्फ़ा प्लस एम इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यम अल्फ़ा प्लस एल बराबर 0, समीकरण 2। मान हमको ज्ञात करना है एल प्लस यम का, एल प्लस यम का मान ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, या तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे या समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तभी एल प्लस यम का मान मिल सकता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे फ्रॉम वो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एल अल्फ़ा प्लस एम में माइनस कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एम अल्फ़ा प्लस एल इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल होगा, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो बचेगा एल माइनस एम प्लस एम माइनस एल, अल्फ़ा कॉमन एल माइनस एम प्लस एम माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू माइनस एल इस साइड आएगा प्लस एम इस साइड आएगा माइनस एम। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एल माइनस एम अपॉन एल माइनस एम, एल माइनस एम से एल माइनस एम कैंसिल होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 1। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 1। अब हमको एल प्लस एम का मान ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रख दें, अल्फ़ा का मान चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0, एल प्लस एम इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एल प्लस एम इज इक्वल टू -1। ये तो है बेसिक से हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करें यहीं शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी 2 समीकरण दिया हुआ हो, कह रहा है एक मूल उभयनिष्ठ हो, एक मूल कॉमन हो, तो m प्लस एल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमको चाहिए क्या, जो भी 2 समीकरण दिया गया हो वो दोनों इक्वल वैल्यू दें हमको। जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिले वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन से मिल जाए। तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0, एल प्लस एम इज इक्वल टू -1। अब यही वैल्यू सेकंड से भी मिल जानी चाहिए, एल प्लस एम प्लस एल इज इक्वल टू 0, एल प्लस एम इज इक्वल टू -1। अगर इक्वल वैल्यू सेम वैल्यू मिल रही हो तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ये बेसिक हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, द्विघाती बहुपद इसके शून्य का है। तो इसको तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देख के बता सकते हैं कि द्विघाती बहुपद का शून्य क्या होगा, लेकिन पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। बहुपद है तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब इस बहुपद को हम गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि 127 के ऐसे दो फैक्टर होंगे नहीं कि जोड़ने पर 99 मिल जाए। तो हम करेंगे क्या, तो हम या तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करें या तो px इज इक्वल टू है, इसकी तुलना कर ले ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 99, c इज इक्वल टू 127। हम फार्मूला पढ़े हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 99। अब अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल के जीरोज होंगे, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो अल्फ़ा निगेटिव हो बीटा पॉजिटिव हो, तब माइनस में मिल सकता है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी हो, या तो दोनों निगेटिव हो तब माइनस का 99 मिल सकता है। ये वेरीफाई करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी 127, 127। अगर अब हम देखें तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। यहाँ शून्यकों का गुणनफल प्लस में आ रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो दोनों ही माइनस में होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन अगर हमको शॉर्ट ट्रिक से करनी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 127 है। तो इसके लिए हम लोग टेबल याद रखें, एक टेबल याद रखें जिसमें bx और c का गुणांक, अगर bx और c दोनों का गुणांक प्लस में हो तो जो रूट्स होंगे या जो जीरोज होंगे वो बोथ निगेटिव होंगे, दोनों माइनस में होंगे। ऐसे bx माइनस में हो और c प्लस में हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं -3 -2। तो अगर bx माइनस में हो c प्लस में हो तो दोनों जो रूट होंगे जीरोज होंगे पॉजिटिव मिलेंगे। यही बात करें bx प्लस में हो c माइनस में हो, यानी +5 कर दें या एक एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यानी तो लिख सकते हैं 3 2 जा 6, माइनस करने पर प्लस का 1 चाहिए, तो जो रूट मिलेगा एक रूट पॉजिटिव मिलेगा दूसरा निगेटिव मिलेगा। यही निगेटिव निगेटिव हो दोनों माइनस में हो तब एक रूट प्लस का मिलेगा एक रूट माइनस का मिलेगा। ये 4 कंडीशन है, या इसको एक टेबल बना के हम लोग याद रख सकते हैं। नहीं भी याद हो, अगर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो सॉल्व करके भी हम लोग बता सकते हैं। ऐसे अभी ये गुणनखंड हो जाता आसानी से,
तो हम लोग मूल पता कर लेते और आसानी से बता सकते थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, द्विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग फार्मूले के यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल tan 30 और tan 50 डिग्री हो तो 2 + q - p का मान क्या होगा। अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहें, कभी भी समीकरण दिया गया हो, मूल tan 30 और tan 15 हो, तो q - p की वैल्यू हमको 1 मिलती है। ये याद रखें, डायरेक्ट समीकरण दिया गया हो, tan 30 और tan 15 मूल हो, तो q - p की वैल्यू हमको 1 मिलती है। हमको चाहिए कि इसकी वैल्यू 2 + q - p की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक से। हमको दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0। इसके जो मूल हैं वो tan 30 और tan 15 डिग्री है। इट्स रूट इज tan 13 एंड tan 15। मूल tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री मूल ये है, तो हम मूलों का योगफल बता सकते हैं। tan 30 + tan 15 बराबर मूलों का योगफल -b/a -p। दूसरा मूलों का गुणनफल tan 30 × tan 15 = c/q मिल जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, तो या देयरफॉर 2 + p 2 + q - p = 2 + q की वैल्यू है tan 30 डिग्री × tan 15 डिग्री -p इक्वल है tan 13 + tan 15 के, तो प्लस tan 30 डिग्री + tan 15 डिग्री। अब यहाँ पर 2 + tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री प्लस, इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री + tan 15 डिग्री अपॉन, अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें 1 - tan 30 × tan 15, अगर हम 1 - tan 30 × tan 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 - tan 30 डिग्री × tan 15 डिग्री से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया 2 + tan 30 डिग्री × tan 15 डिग्री प्लस, ये फार्मूला है tan a + b का। तो tan 30 + 15 30 15 45 tan 45 डिग्री × 1 - tan 30 × tan 15। tan 45 डिग्री tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 2 + tan 30 tan 15 + 1 - tan 30 × tan 15। अब यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 रखेंगे, ब्रैकेट में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तब हम देखेंगे tan 13 × tan 15 डिग्री से tan 13 × tan 15 डिग्री कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 + 1 2 + 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें, शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीजीटी 2009, पीजीटी 2010, एनवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक से देख लें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक से देख लें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि समीकरण LX² प्लस NX प्लस N के मूलों का अनुपात P अनुपाते क्यों हो। समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है LX² प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0। मूलों का अनुपात दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हों तो अल्फा इज इक्वल टू P और बीटा इज इक्वल टू क्यों। अल्फा इज इक्वल टू P और बीटा इज इक्वल टू क्यों लिख सकते हैं। या अनुपात है तो किसी अचर पद से हमको करना पड़ेगा गुणा, तो अनुपात में ही लिख लें, अल्फा अनुपाते बीटा इज इक्वल टू P अनुपाते क्यों। तो यहाँ से अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल टू P अपॉन क्यों लिख सकते हैं। अब हमको जो दिया गया है वो लेकर चलते हैं। हमको गिवन है रूट P अपॉन क्यों प्लस रूट क्यों अपॉन P प्लस रूट N अपॉन L। अब इन दोनों में हम देखें तो रूट P क्यों LCM ले सकते हैं। यहाँ से मिलेगा P प्लस क्यों प्लस रूट N अपॉन L। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा P प्लस क्यों के बराबर माइनस B अपॉन A माइनस N अपॉन L। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू P क्यों इज इक्वल टू माइनस ओ प्लस C अपॉन A, तो N अपॉन L होगा। यहाँ देखें P प्लस क्यों की वैल्यू माइनस N अपॉन L अपॉन रूट P क्यों की वैल्यू N अपॉन L प्लस रूट N अपॉन L। यहाँ N अपॉन L की पावर 1 है न्यूमरेटर में, अंश में, हर में पावर 1/2 है। तो एक में 1/2 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस अंडर रूट N अपॉन L प्लस अंडर रूट N अपॉन L। N अपॉन L से N अपॉन L कैंसिल होगा, प्लस माइनस में 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण दिया गया है कि मूल वास्तविक और असमान हो तो इस समीकरण का मूल क्या होगा। यानी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसके जो मूल हैं रूट हैं, मूल वास्तविक एवं असमान हों तो
मूल अवास्तविक एवं असमान हो तो डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर डी इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम तुलना कर ले ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो b की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 0। 1 माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है तो इसका मूल क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 4 चौका 16a माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1, तो यहाँ से मिला 16a माइनस का 4। अगर हम 4 कॉमन निकाल लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, तो यहाँ से हमको मिलेगा 4a माइनस 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से d इज इक्वल डी की वैल्यू 4 इंटू 4a माइनस 1, ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा, माइनस में मिलेगा। तो जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो उसके जो मूल होते हैं, जो रूट होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मतलब इमेजिनरी, थर्ड ऑप्शन अधिकल्पित इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हम लोग बेसिक से सॉल्व किए हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो डायरेक्ट यहीं पर हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ए ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लिखें तो बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ए 16a माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 कॉमन निकाल लें तो मिलेगा 4a माइनस 1। 4a माइनस 1 0 से छोटा है, तो यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से छोटा मिलेगा। 0 से छोटा मिलेगा तो काल्पनिक मूल होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण इतने a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर 0 के मूल बराबर हों तो ए बी सी है। इसके मूल बराबर हो, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक से देख लें। अगर गुणांकों का योग सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स अगर 0 मिल जाए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स अगर 0 मिल जाए तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 0 मिल गया तो मूलों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो सी इज इक्वल टू ए, सी क्या है बी माइनस ए क्या है फर्स्ट टर्म ए माइनस बी। यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू बी बी। यहाँ से हमको 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू मिल गया a प्लस सी। b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 ये कंडीशन होती है AP की समांतर श्रेणी, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसकी हम तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए और एंड सी इज इक्वल टू बी माइनस सी। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिए। कह रहा है कि मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज किए हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है? c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी b माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर पहले लिख लिए प्लस का 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab ac तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 2ac माइनस 4bc। अब इस क्वेश्चन में इस लाइन में हम देख रहे हैं कि 4ab और 4bc के साथ माइनस में है। इसका मतलब जो a स्क्वायर 4b स्क्वायर और c स्क्वायर है, इस a b c में से कोई ना कोई एक टर्म माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें माइनस साइन है 4ab और 4bc के साथ। इसमें कॉमन वेरिएबल b है, a और b में कॉमन वेरिएबल b है तो b का जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा। तो a स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ac माइनस 4bc। ये फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते आए, इज इक्वल टू 0 लिखते आएंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिला a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2b इज इक्वल टू मिलेगा क्या? a प्लस सी। b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। वही मिला b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 जो यहाँ पर हमको मिल चुका था। तो ये कंडीशन होती है AP की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा वर्ग समीकरण दिया गया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हमको मूलों की संख्या बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण है 8 सेक स्क्वायर थीटा 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो हम तो डायरेक्ट हम लोग कर ही सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं 8 मिलेगा। 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें प्लस करने पर 6 तो 4 2 जा 6 मिलेगा। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा प्लस में है 1/2 और यहाँ से 1/4। अपोजिट कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और 4।
कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है कॉस थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू प्लस का 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 1। कॉस थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, इससे ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। यहाँ पर 2 और 4 मिल रहा है तो ये मान संभव नहीं है, तो समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। 0 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही बात करें बेसिक से, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो यही बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम लिखेंगे क्या, 8 सेक स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा -2 सेक थीटा, मिडिल टर्म को फैक्टराइज हो डिवाइड कर लिए, +1 इज इक्वल टू 0। तो 8 सेक थीटा कॉमन बचा क्या, सेक थीटा 8 नहीं 4 सेक थीटा कॉमन होगा, 4 सेक थीटा कॉमन बचा क्या, 2 सेक थीटा -1 माइनस का 1 कॉमन, 2 सेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ब्रैकेट वाला कॉमन होता है 2 सेक थीटा -1, बचेगा क्या, 4 सेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 और दूसरे से सेक थीटा इज इक्वल टू 1/4। सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। लेकिन कॉस थीटा इज लाइज ऑन, कॉस थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 2, कॉस थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 4। अतः मूलों की संख्या बराबर 0। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि वास्तविक हलों की संख्या बताइए। तो पहले बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। वास्तविक हलों की संख्या में ऐसे क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन बनेगा, केस बनाना पड़ेगा। दिया क्या है, द्विघात समीकरण, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण x² + 8 mod of x + 8 इज इक्वल टू 0। जो मॉड ऑफ x है ये हमको 2 वैल्यू देता है, एक प्लस का x कब, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दूसरा माइनस का x कब, जब x इज लेस देन 0। अब हम लोग क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि LT ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें मेंस को हमको मेंस डिस्क्रिप्टिव है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। या इस क्वेश्चन को अभी तक हम लोग आंसर बता के आगे बढ़ चुके होते शॉर्ट ट्रिक से, तो ध्यान से बेसिक को समझिए और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी सभी क्वेश्चन को हम लोग बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केस फर्स्ट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन होगा x² प्लस का 8x + 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या, द्विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। द्विघातीय सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac अपॉन
2a होता है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 8, 8 चौका 32 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 32 16 दूना 32 4√2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस अगर 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन लें तो माइनस का 4 प्लस माइनस 2√2। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी x1 इज इक्वल टू -4 प्लस 2√2। -4 प्लस 2√2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी, 0 से छोटी होगी। x2 है -4 माइनस 2√2, -4 माइनस 2√2 ये भी 0 से छोटी होगी। कंडीशन क्या है, हमको 0 से बड़ा ले चाहिए, 0 से बड़ा लेकर चलना है या 0 से बड़ा हमको चाहिए। यहाँ 0 से छोटा मिल रहा है तो ये दोनों मान हल नहीं हो सकते हैं। यही सेकंड केस बनाएं, केस नंबर सेकंड, x इज लेस देन 0 तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस 64 माइनस 8 चौका 32 बटे 2। यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 4 प्लस माइनस 2√2। अब x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2√2। हमको चाहिए क्या, 0 से छोटा चाहिए था निगेटिव, लेकिन 0 से बड़ा मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो 0 से बड़ा ही मिलेगा, यानी ना ये सलूशन हो सकता है ना ये हो सकता है। यहाँ पर एक भी हल नहीं होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हुआ बेसिक। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम करते क्या हैं, 2 इंटू चिन्हों का परिवर्तन, 2 गुणे चिन्हों का परिवर्तन, डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। 2 इंटू, यहाँ देखें प्लस था, प्लस से प्लस क्या चिन्ह बदला, नहीं बदला। फिर प्लस से प्लस क्या चिन्ह बदला, नहीं बदला। तो चिन्ह का परिवर्तन एक भी बार नहीं हुआ तो 0। 2 इंटू 0 0, वास्तविक हलों की संख्या 0। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर चिन्ह बदल जाए, जितनी बार चिन्ह बदलेगा उतनी बार या उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार चिन्ह बदले तो 1 से, 2 बार बदलेगा तो 2 से। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं फार्मूले के रूप में। पहले बेसिक से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं। एक तरीके से फार्मूला ही है, याद रख लीजिए तो ज़्यादा ठीक है। इक्वेशन गिवन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके मूल अल्फा और बीटा हम मान लें। लेट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, माना मूल अल्फा और बीटा है, माना मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा अनुपाते बीटा बराबर m अनुपाते n। तो अल्फा इज इक्वल टू किसी भी अचर पद कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा इज इक्वल टू n के। नाउ सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें एम के प्लस एन के, बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो के कॉमन निकाल लें, एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एम प्लस एन। इक्वेशन फर्स्ट, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा के एम इंटू के एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो के स्क्वायर एम एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से के का मान रख दें तो हमको मिलेगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, एम एन है एम एन। तो यहाँ से मिलेगा एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी। इसको डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि फार्मूले के रूप में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल का अनुपात दे देगा 4:3। अगर ये फार्मूला हमको याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 के एक उभयनिष्ठ मूल होने का प्रतिबंध क्या है। कह रहा है इसके एक उभयनिष्ठ मूल होने का क्या प्रतिबंध होगा। माना अल्फा समीकरणों के उभयनिष्ठ, माना अल्फा समीकरण के उभयनिष्ठ मूल हैं। अगर अल्फा समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है तो हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा लिख सकते हैं ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन खंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से हम अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और कांस्टेंट टर्म 1, अल्फ़ा स्क्वायर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करें तो ए बी डैश, अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसको ढक लेंगे बी सी डैश माइनस सी बी डैश। अब अल्फ़ा वाले टर्म को ढक लेंगे ए सी डैश
माइनस ए डैश सी। कांस्टेंट टर्म को अगर ढक लेंगे तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब यहाँ पर हम प्रथम और अंतिम पद ले लें। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेने पर, पहला और अंतिम पद लेने पर, पहला पद लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई उस साइड भेजेंगे न्यूमिनेटर में होगा। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इक्वेशन बना सकते हैं, समीकरण 1 बना लें। अब अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम टेकिंग लास्ट 2 टर्म, अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको ए डैश सी को पहले लिख लें, ए सी डैश को बाद में, तो प्लस का अल्फ़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश सी माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। समीकरण 1 से अल्फ़ा, समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर तो हमको मिलेगा ए डैश सी माइनस सी डैश ए का स्क्वायर बटे ए बी डैश माइनस ए डैश बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यहाँ पर देखेंगे जो हर है डिनोमिनेटर है, एक बार कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा क्या, ए डैश सी माइनस सी ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ए डैश सी माइनस सी ए डैश, ए डैश सी माइनस सी ए डैश, अरे सी डैश ए होगा, ये नहीं, तो ये, और बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक से हमने सॉल्व किया है, यही शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो ऐसे लिख लें, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी ए, ब्रैकेट का यूज कर लें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए डैश, एक मिनट, ए बी डैश, यहाँ बी पर डैश है तो यहाँ ए पर डैश इंटू, और यहाँ सी पर डैश तो यहाँ बी पर डैश इंटू, यहाँ ए पर डैश तो यहाँ सी पर डैश, इस तरीके, और लास्ट वाले का स्क्वायर कर लें तो डायरेक्ट हम आंसर तक पहुँच गए। सी ऑप्शन ही ये लिखा हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है, द्विघातीय समीकरण है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कह रहा है एक मूल 1 है, अगर
का एक मूल 1 है तो x इज इक्वल टू 1 होगा। पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है मूलों की संख्या क्या होगी। अगर इस समीकरण में हम देखें 2/x माइनस 1 2/x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 समीकरण में रख दें। 1 माइनस 2 बटे 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 बटे 1 माइनस 1। 1 माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिल गया। अनंत बराबर अनंत मिल गया, यानी x बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट, x बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः मूलों की संख्या बराबर 0। एक भी मूल नहीं होंगे, 0 इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन दिख रहा है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन भी आ गया। कह रहा है समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिख लें, बेसिक से सॉल्व कर लें, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएं। द्विघात समीकरण है 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। मान लें अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हों तो, माना अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हों तो, अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हों तो मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। दूसरा मूलों का योगफल इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होता है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अगर एलसीएम ले लें अल्फा बीटा तो बीटा प्लस अल्फा, रेसिप्रोकल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो हरात्मक माध्य h इज इक्वल टू 2 इंटू मूलों का गुणनफल 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 अपॉन मूलों का योगफल 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। तो 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 कैंसिल होगा। h इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लें तो 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 2 कॉमन हो गया तो 4 प्लस रूट 5।
4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हरात्मक माध्यम को ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 2 अपॉन एच इज इक्वल टू, हमको ये मालूम है कि मूलों के परिवर्त का योग क्या होता है। मूलों के परिवर्त का योग होगा क्या? मूलों के परिवर्त का योग होता है c अपॉन बी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो c अपॉन बी लिख लें, 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 प्लस बी, c अपॉन बी नहीं b अपॉन c होता है, b अपॉन c। b अपॉन सी, b क्या है 4 प्लस रूट 5, c क्या है 8 प्लस 2 रूट 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 5 अपॉन 2 कॉमन निकाल लें तो 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, h इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से कर सकते हैं, ये बेसिक है। अब ये हम लिखे कैसे हैं, जैसे 1 अपॉन अल्फ़ा है 1 अपॉन बीटा है, तो एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी ए से ए कैंसिल होगा, माइनस बी अपॉन ए मिलता है। यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है यदि बहुपद इतने के शून्यकों का योग तथा गुणा परस्पर समान हो। बहुपद दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही समीकरण होता तो हम शून्यक न बोल करके मूल बोलते। समीकरण में मूल बोलते हैं, बहुपद में शून्यक बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है शून्यकों के गुणनफल के। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, b माइनस में उस साइड जाएगा तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।